पेरेंट्स में ये बात नोट किया कि उनको कुछ नहीं पता बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में। खुद तो वो न्यूट्रिशन होते ही हैं और बहुत सारी गलतियां वो करते हैं, लेकिन बच्चों के बारे में जिनको वो क्लेम करते हैं, हम जो कुछ करते हैं जी बच्चों के लिए करते हैं। और बच्चों को जो वो खाना खिला रहे हैं, वो बच्चों पे ज़ुल्म करना है। और ये कि जी ये बच्चे मानते ही नहीं। बच्चे आपने पैदा किए थे, ये खुद से हो गए थे, तो मानते क्यों नहीं? ये भी आपकी कमज़ोरी है। आपने एक एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया। वो स्क्वीकी बर्ड की तरह माँगते रहते हैं चीज़, फिर आपको देनी पड़ जाती है। आप देते हो, आप मत दो। उनको पता हो मैं ये चीज़ माँगूँगा तो नहीं मिलेगी। कई लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, उनको पता है इस तरह की बातें मुझसे करेंगे तो आगे से एक ही रिज़ल्ट मिलेगा उनको। वो इस तरह की बोंगियाँ मारते ही नहीं मेरे साथ। बोंगियाँ चवलें। चवलें समझते हैं आप? नहीं समझ, जैसे हर बात बताने की नहीं होती ना, वैसे हल हर चवल जो है वो मारने की नहीं होती। ठीक है? तो मैंने देखा है कि क्योंकि पेरेंट्स जब इल्म ही नहीं है, अब यहाँ पे हम रहते हैं ना, मैं बात उसी तरफ चली जाएगी, लेकिन पहले मैं इस बात को खत्म कर लूँ। तो पहले तो स्टडीज़ ये बताती हैं 70 टू 80% जो फूड आइटम्स इस वक़्त काउंटर्स पे रखे हुए हैं ना, ग्रोसरी स्टोर्स के, वो फूड ही नहीं है। सिरे से वो फूड है ही नहीं। वो या चीनी है या नमक है या इस किस्म का प्रोसेस्ड फूड है जो मुँह को या जायके को या आपके टेस्ट बड्स को अच्छा लगता है सिर्फ़। उसका फूड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको आप फूड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम उससे बच्चे बड़े कर रहे हैं अपने। वो चिकन नगेट्स जो जिसका चिकन जो है, उसकी हालत अगर आप कभी देख लें तो मतलब वो खाने के काबिल ही नहीं है, उसके चिकन नगेट्स हम बच्चों को फीड करते रहते हैं। पिछली सीट पे बिठाया, बेल्ट बाँधी कि हम इनकी केयर करते हैं और चिकन नगेट्स हाथ में उनको पकड़ा दिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं चिकन नगेट्स के ऊपर। मैगी नूडल्स कोई फूड नहीं है। मैगी नूडल्स पे बड़े हो रहे हैं। बर्गर्स चेन से फूड चेन से उठा के जो लोएस्ट पॉसिबल क्वालिटी होती है मीट की और बाकी चीज़ों की, उससे आप एक शुगर का स्टडेड किस्म की एक चीज़ उसके हवाले आप कर देते हैं बच्चों के। एक ही फूड बच्चों को अच्छा लगता है, आप बार-बार खिलाते हैं, ज़ुल्म करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है, और इन तमाम चीज़ों को हेल्दी तरीके से भी दिया जा सकता है इफ यू आर अ बिट स्मार्ट। आप घर में जो मीट है, वो आप लेके आएँ खुद। चिकन अगर लेके आना है तो आपने ऑर्गेनिक पास्चर रेज़्ड जो चिकन है सिर्फ़ वो लेके आना है। थोड़े से पैसे आपके लग जाएँगे, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी उसके उसके अंदर बहुत सारी, बचपन से ही बहुत सारी हार्मोनल चेंजेज़ से लेके ज़िंदगी में आप कैंसर तक को कंट्रीब्यूट कर देते हैं यंग एज में, हमें पता ही नहीं होता। कुछ बीमारियाँ, कुछ चीज़ें जेनेटिकली प्रीडिस्पोज़िशन्ड होती हैं, आप उनको हवा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा ले लें आप कोई भी आप उनको ऑर्गेनिक फूड खाएँ वो। अंडे बच्चों को लाज़मी देने होते हैं। दूध, ग्रास फेड दूध आप खाएँगे। पिएँगे, ठीक है? ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। आरबीएसटीज़, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और जो जिस किस्म की खुराकें खिलाई जाती हैं जानवरों को, वो ज़ुल्म है उसको अपनी बॉडी में डालना। बॉडी को पता ही नहीं उसके साथ क्या करना है। उसको फीमेल हार्मोन्स में डालती रहती है जो आरबीएसटीज़ में। इसीलिए बहुत सारे आपने देखा होगा ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव हमने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जो अजीब बात-बात पे रोना शुरू, मर्द बेचारे बात-बात पे रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं जो दूध वो पी रहे हैं, जो खाने वो खा रहे हैं, उसकी वजह से उनका फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे चल रहा होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आप अपने बच्चों को घर में खाना खुद बना के खिलाएँ। बर्गर आपने खिलाना है तो ग्रास फेड मीट लें, उसकी पैटी बनाएँ और उससे आपने जो भी बर्गर उसके ऊपर जो भी आपने चीज़ डालनी है और बेहतर बन जो है ना वो के अंदर बर्गर को बनाएँ आप। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्मार्ट माएँ करती हैं और तमाम किस्म की उनको चीज़ें खिलवानी है। एक ही किस्म की हमें याद है, ऊपर से आँसू टिप-टिप गिर रहे होते थे और कंडोली का हलवा मुझे आज तक याद है भाई, नहीं अच्छा लगता था लेकिन वो खाना पड़ता था। आँसू गिर के मुझे तो लगता था आँसू इतने गिर रहे होते थे कि वो जो नीचे जो कटोरी होती है ना जिसमें वो होता था, कंडोली क्या होती है अब आप पूछेंगे? पंपकिन का हलवा कौन खाता है? वो भी बदज़ायक़ा सा। लेकिन खाना पड़ता था हमको, नीम का जो दवाई पीनी पड़ती थी, ठीक है जी? जब दाने निकलते थे, स्किन के इश्यूज़ होते थे तो बहुत बुरा लगता था। हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें खानी पड़ती थी जो हम नहीं खाना चाहते थे और खानों में उस वक़्त हम सब गिला करते थे कि हमको जी भुना हुआ गोश्त चाहिए सिर्फ़। बाद में पता चला हमने सालन वाला गोश्त नहीं खाना, बाद में वही सालन वाला बोन ब्रॉथ जो है पाउडर्ड फॉर्म में इतनी महँगी-महँगी लेके खरीद रहे हैं डॉलर्स में अब हम।
सो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ़ पैदा नहीं करना होता, दुनिया को दिखाने के लिए आपने वक़्त पे शादी कर ली थी क्योंकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा होता है, लोग पागल हुए होते हैं, आपके ऊपर म ज़हनी मरीज़ों की तरह पिल पड़ते हैं कि किसी तरह आपने शादी करनी है क्योंकि माँ-बाप की ज़िंदगी का बचपन में कहते रहते हैं, नहीं तालीम हमारा काम है, बाकी ये खुद कर लेंगे और उसके बाद उसका ही ज़िंदगी का एक मसला बना लेते हैं। ये देसी लाइफ़ की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद जल्दी-जल्दी चीज़ें करके शादी करा के फिर जल्दी-जल्दी बच्चे, जैसे कुछ साबित करना है आपने किसी को। किसी ने मर्दानगी साबित करनी है, औरतों को अपने प्रेशर आए होते हैं फैमिली के किसी ना किसी एक इंसान की तरफ से जिसका जो भी रिश्ता हो, आई डोंट इवन केयर, लेकिन होते वो हैवानी हालत में, ठीक है? तो इसीलिए वो प्रेशर दे दे के आपसे बच्चे पैदा कर लेते हैं। अब आपने तो ना आपको शौक था, ना, और अगर शौक था भी तो अब जैसे पहले 6 महीने साल में शौक खत्म हो जाते हैं। आपको पता लग जाता है और उसके बाद आप ऐसे ही पलने के लिए छोड़ देते हैं। तो और फिर आप अपने हिसाब से आसान और सस्ती चीज़ें उनके लिए करने की कोशिश करते हैं और टिकाऊ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम ऐसे नहीं चलते हैं। तो इन कामों के लिए जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पेरेंट होने की, तो आपको पता होना चाहिए, आपको एजुकेटेड होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें उनको खिलानी है, कब खिलानी है और कैसे उनको आपने बड़ा करना है। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.